हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। व्यापक वर्ण में नई किस्म प्राप्त करने के लिए लगातार कितने वर्षों तक बीज प्राप्त करते हैं? पहला विकल्प है 2, दूसरा है 8, तीसरा है 4 और चौथा है 6। तो हमें यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि जो व्यापक वर्ण होता है इसमें नई किस्म को प्राप्त करने के लिए कितने वर्षों तक बीज प्राप्त किए जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। यहाँ पर हम सबसे पहले जान लेते हैं कि व्यापक वर्ण क्या होता है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले क्या किया जाता है, उत्तम किस्म के पादपों का समलक्षणी लक्षणों के आधार पर चयन किया जाता है। ठीक है, इसके पश्चात उन चयनित पादपों में से क्या होते हैं, इन चयनित पादपों में से जो बीज प्राप्त होते हैं इनको क्या कर दिया जाता है, मिश्रित कर दिया जाता है। ठीक है, और मिश्रित करके इन्हें एक खेत में क्या कर दिया जाता है, बोया जाता है। ठीक है, और फिर इसे क्या किया जाता है, मिश्रित फसलें हो सके, ताकि क्योंकि क्या हो गया है, यहाँ पर बीज जो है वो मिक्स कर दिए गए, यानी कि उन्हें मिश्रित कर दिया गया है। और इसके कारण इनमें क्या होगा, इनमें प्राकृतिक रूप से स्वपरागण होगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, फिर से हम जिस प्राकृतिक रूप से स्वपरागण के बाद जो हमें पौधे प्राप्त होंगे उनसे हम अच्छे लक्षणों वाले पौधों का चयन कर लेंगे। ठीक है, अच्छे लक्षणों वाले पौधों का चयन किया जाएगा। पादपों में अच्छे लक्षण नहीं होते उन्हें हटा दिया जाता है। इस प्रक्रिया को 5 से 6 पीढ़ियों तक क्या किया जाता है, दोहराया जाता है। यह प्रक्रिया 5 से 6 पीढ़ियों तक की जाती है। ठीक है, और व्यापक वर्ण में, ठीक है, जो व्यापक वर्ण होता है इसमें नई किस्म को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, नई किस्म को प्राप्त करने के लिए 8 वर्ष तक क्या किया जाता है, 8 वर्ष तक बीज प्राप्त करने होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें विकल्पों की तो पहला है 2, यह गलत हो जाएगा। दूसरा 8 बिल्कुल सत्य है, 4 भी गलत होगा और 6 भी सही नहीं है। तो यहाँ पर सही उत्तर है हमारा विकल्प बी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।